Hello everyone, welcome to our online platform of chemical educators। आज हम चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेशन का डिस्टर्शन का केस। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। डिस्टर्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। पहले तो होता क्या है, मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मीन्स डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो डी के अंदर बहुत सारे लोन पेयर हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, ये जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर नेवर पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो ये लोन पेयर की वजह से क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में डिस्टर्शन नहीं होता। लेकिन बीएससी पेयर में क्या हो रहा था, डिस्टर्शन जो शो हो रहा था शोन बाय लोन पेयर। ये सर नो अमोनिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो लोन पेयर था ये डायरेक्टली रिपेल कर रहा था बॉन्ड पेयर को। तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्सन आ रहा था, जो कि बीएससी पेयर हमें समझा रहा था। लेकिन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लोन पेयर, हम तो बीएससी पेयर को मानते ही नहीं यहाँ पे, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे डिस्टर्शन होता नहीं। तो अगर लोन पेयर की वजह से डिस्टर्शन नहीं है तो डिस्टर्शन आता क्यों है और कैसे आता है, ठीक है। डिस्टर्शन आता क्यों है और कैसे आता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में दो तरीके का डिस्टर्शन आएगा। एक होगा आपका लिगैंडो जनरेटेड डिस्टर्शन, दूसरा होगा आपका मेटालो जनरेटेड डिस्टर्शन। तो लिगैंडो जनरेटेड डिस्टर्शन क्या होता है, मेटालो जनरेटेड क्या डिस्टर्शन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो इसको शॉर्टकट में मैं लिख लेता हूँ, एलजीडी मेटल जनरेटेड डिस्टर्शन, एमजीडी, ठीक है। तो सपोज ये है आपका Ml6 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका सेंट्रल मेटल, उसको घेर के छह लिगैंड जुड़े हैं, उसके साथ क्या जुड़े हैं, 6 लिगैंड जुड़े हैं। और सपोज मान के चलो कि L सेम है, ठीक है, मेटल तो एक ही है और L क्या है आपका, सेम है। तो यहां पे क्या होगा, ये आपका कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, ये आपका है जेड एक्सिस, तो ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये एस डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों क्या है आपका, सेम है। मीन्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये सभी लिगैंड आपका सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपका शो करेगा। क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपका शो करेगा, क्योंकि 6 के 6 लिगैंड जो हैं आपका क्या है, सेम है।
तो मेटल लिगैंड का जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, ये सर नो, मेटल लिगैंड का बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा यहाँ पे, सेम रहेगा। लेकिन सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जेड और जेड डैश को मैंने क्या किया, जेड इक्वल टू जेड डैश नॉट इक्वल टू एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, मैंने ये लिख लिया, ठीक है, इनको एक ही में रख लीजिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। मीन्स मैंने क्या किया यहाँ पे, लिगैंड चेंज कर दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे, लिगैंड चेंज कर दिया। सपोज ये मैंने क्या किया, एक मैंने मेटल के साथ इस साइड में मैंने लगा लिया क्लोरीन और दूसरे साइड में क्या है, फ्लोरीन लगा लिया, ये सर नो। तो क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा, और फ्लोरीन क्या है आपका, इत्तू सा छोटा, बहुत छोटा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका क्या होगा कि ये रहा आपका मेटल, ये रहा आपका लिगैंड। साइज आप खुद ही मतलब ठीक से करना, ठीक है, मेटल का साइज भी बड़ा रहेगा। ये रहा आपका लिगैंड, लेकिन ये रहा आपका फ्लोरीन, ये रहा आपका फ्लोरीन, ये रहा आपका फ्लोरीन और ये रहा आपका फ्लोरीन। तो 4 जगह आपका फ्लोरीन है और 2 जगह आपका क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या होगा, MCl बॉन्ड लेंथ मोर MF बॉन्ड लेंथ आपका लेस। तो यहाँ पे जब बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा आएगा तो होगा क्या, यहाँ पे जेड के तरफ, ये आपका जेड है, जेड डैश ए वाई एक्स एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, जेड अलोंग बॉन्ड लेंथ मोर, ठीक है, एक्स एंड वाई अलोंग बॉन्ड लेंथ आपका क्या है, कम। तो होगा क्या, ये आपका, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, फॉर टू लॉन्ग फोर शॉर्ट, ठीक है, टू लॉन्ग फोर शॉर्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ये आपका क्या होगा, देखिए एक्सियल पोजीशन में इसका क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रागोनली इलोंगेटेड, ठीक है, टेट्रागोनली इलोंगेटेड ठीक है, सेम ले लिया एल को, और ये एल डैश क्या है, फ्लोरीन है, ये एल है आपका फ्लोरीन, एल है आपका फ्लोरीन, एल डैश है आपका, एल है आपका, एल डैश है फ्लोरीन, एल है आपका क्लोरीन। तो ये आपका क्या होगा, टेट्रागोनल एलोंगेटेड, क्योंकि पिछले वाले केस में आपका ज्योमेट्री क्या था, आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री आपका क्या था, ऑक्टाहेड्रल, यस और नो। सिमेट्री आपका, ज्योमेट्री छोड़िए, सिमेट्री था आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसमें आपका सिमेट्री क्या आएगा, टेट्रागोनल, यस और नो, ये आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका क्या आएगा, सिमेट्री, टेट्रागोनल सिमेट्री। तो इसको हम बोल सकते हैं टेट्रागोनली एलोंगेटेड या फिर एक्सियली एलोंगेटेड टेट्रागोनल, एक्सियली एलोंगेटेड टेट्रागोनल, ये सर नो। एक्सियल के पोजीशन पे आपका 2 बॉन्ड लेंथ बड़ा है
और दूसरे साइड में आपका क्या है, 4 बॉन्ड लेंथ जो है आपका छोटे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ज्योमेट्री इसका क्या आएगा, ये आपका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं आएगा, इसमें डिस्टॉर्शन शो करेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें क्या होगा आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लिगैंडो। लिगैंड की वजह से जो डिस्टॉर्शन यहां पे हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। लोन पेयर का कोई काम नहीं, लेकिन लिगैंड छोटे बड़े होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एल एल डैश एल डैश, कन्फ्यूजन मत होइए, हाँ मैं सिर्फ ले लेता हूँ एल, ये सभी मैंने लगा लिया, लिगैंड लगा लिया है। मैंने क्या किया, ये आपका है जेड एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस, इसको मैंने लिया था, इसको मैंने क्या लिया था, इसको लिया था एक्स एक्सिस, इसको लिया था वाई एक्सिस, ये आपका वाई डैश एक्स डैश, ये आपका जेड डैश एक्सिस। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जेड आपका जेड के साथ सेम नहीं है। जेड एक पार्ट में आपका कोई एक मॉलिक्यूल लगा है, दूसरे पार्ट में दूसरा मॉलिक्यूल। ये आपका क्या है, एक्स एक्स डैश के साथ सेम नहीं है, वाई वाई डैश के साथ सेम नहीं है। कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 6 के 6 तरफ जो लिगैंड लगा है वो 6 के 6 लिगैंड आपका क्या है, डिफरेंट है। 6 के 6 लिगैंड आपका क्या है, डिफरेंट है। अगर ऐसा केस आया आपका तो ये आपका क्या होगा, ये आपका अभी क्या होगा, टेट्रागोनल आपका नहीं होगा। सिमेट्री क्या होगा इसका, टेट्रागोनल आपका नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका आएगा लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन का केस। तो लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन में हमने क्या देखा कि डिस्टॉर्शन इज रैंडम। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका डिस्टॉर्शन सेम नहीं आ रहा है, मींस कोई एक्सिस में भी सेम आता तो डिस्टॉर्शन, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन क्या होगा आपका, रैंडम होगा। कि आप कोई भी डिफरेंट लिगैंड लगा दे देंगे, जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, ये सर नो, जहाँ पे हम सिस ट्रांस करते हैं, पीओएस देखते हैं, तो ये सब तो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ लेते हैं। तो इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हमें क्या जानना है, मेटालो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। तो ये बात लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन आपको समझ में आया कि अगर लिगैंड डिफरेंट आपका लगा है, सिंपल सा मतलब ये है, अगर लिगैंड आपका डिफरेंट लगा है तो उनकी वजह से जो डिस्टॉर्शन आएगा, सिमेट्री आपका चेंज हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में रेफरेंस लेके कर रहा था मैं, किसको रेफरेंस लिया था, रेफरेंस था आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, पहले ML6 किया था। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका, अगर लिगैंड आपका जब फ्लोरीन और क्लोरीन लिया, वहां पे क्या मैंने किया कि डिफरेंट लिगैंड लगाना शुरू किया। यहाँ पे 6 के 6 डिफरेंट लिगैंड लगाया हूं, तो आपका डिस्टॉर्शन, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन आपका क्या हो जाता है, रैंडम डिस्टॉर्शन हो जाता है। यस और नो। तो ये था आपका लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। इसको पूरा डिस्क्राइब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, थियोरिटिकल। अब आ जाते हैं
मेटलो जनरेटेड डिस्टर्शन पे। मेटलो जनरेटेड लिगैंड में क्या होगा, मेटलो जनरेटेड डिस्टर्शन क्या आएगा आपका, 3 टाइप से आएगा, ठीक है। पहला में क्या होगा आपका, मेटल एक्सियल के अलोंग आपके लिगैंड आपके क्या हैं, बड़े और चारों साइड आपके छोटे। यहाँ पे क्या होगा, एक्सियल में आपका लिगैंड छोटा और दूसरे 4 साइड में आपका लिगैंड बड़ा, ठीक है। तीसरा आपका क्या होगा, एक्सियल आपका बड़ा, उसके बाद ये, ठीक है, ये सबसे आपका छोटा। तो इसको अगर जेड ले लिए, जेड के लेंगे आपका बड़ा, जेड के लेंगे आपका छोटा, जेड के लेंगे बड़ा, उसके बाद आपका एक्स के लंग, ये आपका वाई के लंग, ठीक है। ये आपका वाई के लंग, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। ये जेड, तो ये जेड डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तरीके का आएगा आपका। तो पहले केस में क्या होगा आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल के अलोंग आपका बड़ा, तो एक्सियली एलोंगेटेड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड आउट, एक्सियली एलोंगेटेड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड आउट या फिर जेड एलोंगेटेड, ठीक है। दूसरा आपका क्या आएगा, एक्सियली कंप्रेस्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, जेड इन। तीसरा आपका आएगा, कुछ बुक आपका 2-2-2 डिस्टॉर्शन लिखते हैं, कुछ बुक आपका 1-1-1 डिस्टॉर्शन इसको लिखते हैं, डिस्टॉर्शन, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राईएक्सियल डिस्टॉर्शन में हम बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, ट्राईएक्सियल डिस्टॉर्शन, ठीक है। 2-2-2 डिस्टॉर्शन हो या 1-1-1 हो या फिर ट्राईएक्सियल डिस्टॉर्शन हो, यहाँ पे क्या होगा, वाई, जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जेड ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिगैंड जनरेटेड डिस्टॉर्शन, मेटल जनरेटेड डिस्टॉर्शन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, वहाँ पे 6 के 6 एक्सिस, 3 एक्सिस में आपका डिफरेंट जो लिगैंड लगा है, 6 के 6 बॉन्ड लेंथ आपका लिगैंडो जनरेटेड में डिफरेंट हो सकता था, 6 के 6 बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो सकता था, डिफरेंट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सिस में जो है, एक एक्सिस में जो है उनका हमेशा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन में फर्क क्या है, एक एक्सिस में जो है 2 बॉन्ड लेंथ है आपका मेटल लिगैंड के साथ, इस साइड में मेटल लिगैंड के साथ, इनका हमेशा बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। लेकिन लिगैंडो जनरेटेड में मैंने आपको लास्ट केस में क्या पढ़ाया कि इसका बॉन्ड लेंथ कुछ अलग हो सकता है, इसका कुछ अलग, 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 मीन्स 6 के 6 बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होगा एक्सिस के अलोंग जो भी आपका लिगैंड रहेंगे, कोई भी एक्सिस, जेड हो या एक्स हो या वाई हो, एक्सिस में जो भी आपका 2 बॉन्ड लेंथ आपका आएगा मेटल के साथ लिगैंड का, वो हमेशा सेम रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक्सिस में एक डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है, इसमें एक डिफरेंट, इसमें एक डिफरेंट, ठीक है। तो 2 बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, तो इसको डिस्टॉर्शन 1-2-2 बोलते हैं। एक एक्सिस के हिसाब से हम बोल देते हैं 1-1-1 डिस्टॉर्शन, क्योंकि एक्सिस में आपका सेम है।
या फिर ट्राइएक्सियल डिस्टॉर्शन, 3 एक्सिस में आपका डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एक्सिस में आपका सेम बॉन्ड लेंथ, इसमें भी सेम बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे सिर्फ जेड छोटा, यहाँ पे जेड बड़ा, ठीक है। तो ये होता क्यों है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन कैसे दिखते हैं। तो ये आप एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज मान के चलिए Cu कॉपर का केस आप ले लीजिए, CuL6 2+, यस और नो। तो कॉपर 2+ का मतलब क्या है आपका D9, ठीक है। कॉपर 2+ का मतलब क्या है आपका D9। तो D9 का मतलब है आपका d ऑर्बिटल में आपका 9 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका रहा 4s 3d 4p 4d, ठीक है। हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया sp3d2, यस और नो। तो यहां पे देखिए आप, लिगैंड तो आपका सेम है, तो लिगैंड की वजह से डिस्टॉर्शन आपका नहीं आएगा, नो डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ लिगैंड, ठीक है। नो डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ लिगैंड। लेकिन यहां पे जो डिस्टॉर्शन शो करेगा वो होगा क्या, किसकी वजह से होगा, वो मेटल की वजह से होगा। डिस्टॉर्शन ड्यू टू मेटल, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेटलो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। अगर मेटल की वजह से आपका डिस्टॉर्शन शो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए लोन पेयर आपका, कोई भी पार्टिसिपेट लोन पेयर की वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, नो रोल ऑफ लोन पेयर इन डिस्टॉर्शन। लेकिन यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है, आगे समझेंगे कॉपर में क्यों होता है क्यों नहीं होता है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे लिगैंड सेम है तो लिगैंड की वजह से तो डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, लोन पेयर की वजह से भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कॉपर के केस में डिस्टॉर्शन आएगा तो किसकी वजह से आएगा, मेटल की वजह से आएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। क्या बोला जाएगा आपका, मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। तो समराइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। मेटलो जनरेटेड, इस साइड में मैंने क्या लिखा था, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन, तो LGD, ठीक है। हाँ, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन आपका ये डिफरेंस में तो लिख ही लेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। पहला लिखिए आपका मोर डिस्टॉर्शन, इसमें होगा, इसमें क्या होगा, लेस डिस्टॉर्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी भी 6 के 6 आपका जो लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ मेटल के साथ लिगैंड का, कभी भी 6 के 6 बॉन्ड लेंथ आपका डिफरेंट नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रैंडम है तो यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, लिगैंड की वजह से डिस्टॉर्शन। मेटल की वजह से जो डिस्टॉर्शन आएगा वो क्या आएगा, लेस डिस्टॉर्शन आएगा। तो ज़्यादा अगर डिस्टॉर्शन लिगैंडो जनरेटेड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लोअरिंग इन सिमेट्री। तो सिमेट्री ज़्यादा किस में घटेगा, इसमें घटेगा, लोअरिंग इन सिमेट्री लेस, यस और नो। तो सिमेट्री इसमें ज़्यादा घटेगा क्योंकि डिस्टॉर्शन या इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे सिमेट्री कम है, मतलब सिमेट्री इसमें कम घटेगा क्योंकि डिस्टॉर्शन इसमें कम है।
तो सिमेट्री आपका कम होने की वजह से होता क्या है, लोअरिंग इन सिमेट्री की वजह से क्या होगा, ड्यू टू लोअरिंग इन सिमेट्री इंट्रा इन MOT molecular orbital theory इंट्रा एंड इंटर ऑर्बिटल मिक्सिंग हैपेंस। क्या होता है, सिमेट्री लोअरिंग होने की वजह से MOT में इंटर एंड इंट्रा ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, कंट्रीब्यूट इन इंटेंसिटी ऑफ कलर, कंट्रीब्यूट इन इंटेंसिटी ऑफ कलर। तो कलर के इंटेंसिटी में ये क्या करेगा, आपका कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिमेट्री आपका जितना लोअर, सिमेट्री मोर लोअर implies intensity of color increases। ये हम किस में पढ़ेंगे, लेपोर्ट बाबा ने आपको ये आपको समझाया था कि जितना आपका सिमेट्री ज़्यादा घटेगा उतना ही कलर का इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर में आपका किसका मेजर रोल रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर में आपका लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन आपका मेजर रोल रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ कलर हाई रहेगा लिगैंडो जनरेटेड में डिस्टॉर्शन के लिए, इंटेंसिटी ऑफ कलर आपका क्या रहेगा, लेस रहेगा मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन में। फोर्थ पॉइंट आपका क्या आएगा, प्रोवाइड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। क्या करता है ये आपका, मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन आपका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन आपको ये प्रोवाइड नहीं करता। इसकी चर्चा हम करते करते हम किसके पास जाएंगे, जेटीडी के पास। अभी तक मैंने देखिए डिस्टॉर्शन पढ़ाया है, जेटीडी नहीं आया है। जेटीडी का मतलब नहीं है कि सिर्फ जेड इन जेड आउट, ये गलत बात है। सिर्फ जेड इन जेड आउट नहीं होता, क्वेश्चन कहीं से भी किसी से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा डिफरेंस। तो लिगैंडो जनरेटेड मैंने आपको बता चुका हूं किस में पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्री में, सिस ट्रांस, POS, इसमें हम देखते हैं। तो अभी आ जाते हैं किस में, ये जो डिस्टॉर्शन है, तो मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन आपका क्या है, मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन में हम पढ़ेंगे कि मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन में मैंने आपको क्या बताया कि कंप्रेशन एज वेल एज एलोंगेशन किसमें होता है, टेक्स प्लेस इन ए पर्टिकुलर डिरेक्शन इन ए पर्टिकुलर एक्सिस। मीन्स एक्सिस इसमें डिफरेंट नहीं होता, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो कंप्रेशन एज वेल एज एलोंगेशन टेक्स प्लेस इन ए पर्टिकुलर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड this type of distortion called as John Taylor distortion।
इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टर्शन। लेकिन जो पिछले वाला केस था आपका मेटलो लिगैंडो जनरेटेड डिस्टर्शन, आपको उसको हम जेटीडी नहीं बोलते, ठीक है। मेटलो जनरेटेड डिस्टर्शन, मेटलो जनरेटेड डिस्टर्शन को हम क्या बोलते हैं, जेटीडी नहीं बोलते। लेकिन लिगैंडो जनरेटेड मेटलो जनरेटेड डिस्टर्शन को हम जेटीडी बोलते हैं, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टर्शन को हम जेटीडी नहीं बोलते, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टर्शन को हम जेटीडी नहीं बोलते। तो जॉन टेलर डिस्टर्शन पढ़ने से पहले हम किस पे आएंगे, हम आएंगे जॉन टेलर थ्योरम के ऊपर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जॉन टेलर थ्योरम, जेटीटी, ठीक है। जॉन टेलर थ्योरम की वजह से आपका जॉन टेलर डिस्टर्शन आता है। तो जॉन टेलर थ्योरम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, तीनों में ही आपका इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं ये होता क्या है। पहले तो ये आपका नॉट एप्लीकेबल फॉर लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए नॉट एप्लीकेबल, यस और नो। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम के लिए ही आपका जॉन टेलर थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो क्वेश्चन लिखिए एक कि अगर मैं आपको जॉन टेलर थ्योरम नॉट एप्लीकेबल फॉर, ऑप्शन है आपका CuH2O6 2+, बी है आपका FeO4 4-, सी है आपका N5 3-, डी है आपका HgNA3 2+, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, डी, क्योंकि ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो जॉन टेलर थ्योरम क्या होगा आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें होता क्या है, पहले क्या होता है, नॉन लीनियर सिस्टम प्रेजेंट इन ईडी स्टेट। ईडी स्टेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। नॉन लीनियर सिस्टम प्रेजेंट इन ईडी स्टेट होता क्या है, आर अनस्टेबल। क्या होते हैं ये आपके, अनस्टेबल। अगर आपका ईडी स्टेट क्यों होता है मैं आपको बारी बारी से बताते जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कि नॉन लीनियर सिस्टम जो ईडी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। टू रिमूव द अनस्टेबिलिटी, ये क्या करते हैं, ईडी स्टेट बिकम्स नॉन ईडी स्टेट। ईडी स्टेट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट क्या हो जाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट हो जाता है। तो जब ईडी स्टेट आपका नॉन ईडी स्टेट हो जाएगा क्या होगा आपका, कॉन्सिक्वेंटली
सिमेट्री लोअर क्या होगा, सिमेट्री क्या होगा आपका, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्री जितना घटेगा, मैंने आपको क्या बोला, डिस्टॉर्शन उतना ही ज़्यादा। और डिस्टॉर्शन जो सिमेट्री हटाने के लिए जो डिस्टॉर्शन आएगा, उसी डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो मीन्स नॉन लीनियर सिस्टम आपका किस में रहता है, ईडी स्टेट में अगर है तो अनस्टेबल है, और उसी अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए ईडी स्टेट रिमूव करना पड़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा आपका, सिमेट्री लोअर होगा, और सिमेट्री लोअर होगा तो डिस्टॉर्शन आएगा। उसी डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो हुआ क्या, JTT जॉन टेलर थ्योरम, उससे क्या आएगा आपका, ईडी स्टेट आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ईडी स्टेट रिमूव करने के बाद आपका क्या होगा, सिमेट्री आपका क्या हो जाएगा, लोअर करना पड़ेगा। और सिमेट्री लोअर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टॉर्शन जो आएगा, जो डिस्टॉर्शन आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अब समझते हैं हम ईडी स्टेट नॉन ईडी स्टेट क्या होता है। पहले आपका है ईडी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। ठीक है, पी ऑर्बिटल में ले लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो डीजेनरेट स्टेट आपका, डीजेनरेसी आपका तीन तरीके का आएगा। एक आपका आएगा एनर्जेटिक, एक आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी, एनर्जेटिक डीजेनरेसी, दूसरा आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी, तीसरा आपका आएगा स्पिन डीजेनरेसी। इसको हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रोस्टार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जेटिक डीजेनरेसी क्या होगा आपका, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में मैंने आपको ये बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, फिर भी बेसिक से आइडिया दे देता हूं। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में क्या होगा आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका सेम है, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, ऑल सबसेल हैव सेम एनर्जी। ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d रहेगा आपका मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए। मीन्स s में जितना आपका एनर्जी रहेगा, p में तीनों ऑर्बिटल में आपका उतना ही एनर्जी रहेगा, d के 5 ऑर्बिटल में उतना ही आपका एनर्जी रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए क्या होगा आपका, डीजेनरेसी वहाँ पे आएगा फॉर सेम सबसेल। ठीक है, सेम एनर्जी इन ईच ऑर्बिटल। ठीक है, मीन्स p के px ऑर्बिटल हो या py ऑर्बिटल हो या pz ऑर्बिटल हो, तीनों के पास क्या होगा आपका, सेम एनर्जी रहेगा। ये आपका बेसिक सा आइडिया है एनर्जेटिक डीजेनरेसी।
ठीक है, इसको आप बॉन्डिंग में दे सकते हैं। तो एनर्जेटिक डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी कब दिखाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी के लिए आपका क्या होना चाहिए? एनर्जेटिक डीजेनरेट ऑर्बिटल होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात है कि वही पी की ऑर्बिटल की बात ले लेता हूं। सपोज P1 है, ठीक है, इसके लिए Px Py Pz, ठीक है, 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये यहां पे भी हो सकता है फिलिंग, या फिर इस जगह पे आ सकता है, या फिर यहां पे ये जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन आपका Px ऑर्बिटल में जा सकता है, या फिर Py ऑर्बिटल में जा सकता है, या फिर आपका Pz ऑर्बिटल में जा सकता है। ये सर नो, उसके पास ऑप्शन है, कोई भी ऑर्बिटल में जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो P1 आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट, ठीक है। तो मल्टीपल ऑक्यूपेंसी पॉसिबल, जिसको मल्टीपल ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। तो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट क्या हो गया? P1। अगर P2 की बात करूं तो पहले तो P1 फिलअप हो चुका होगा, तो इसके पास बचा क्या है? अगर Px में फिलअप हो चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इस 2 ऑर्बिटल में चूज करेगा, आइदर Py में जाएगा या फिर Pz में जाएगा, ठीक है। यहां पे स्पिन में सेम ले रहा हूं, स्पिन में क्या ले रहा हूं? सेम लेके कर रहा हूं। तो स्पिन सेम है डिफरेंट कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये स्पिन डिजेनरेसी नहीं है। तो स्पिन की वैल्यू आप मत करना कि ये आपका स्पिन चेंज करके करना, स्पिन का वैल्यू मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट ही करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो P2 के लिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा? Py में जा सकता है या फिर Pz में जा सकता है। P2 अगर पहले P1 आपका अगर Py में जा चुका है तो Px में जाएगा या फिर Pz में जाएगा, इसके लिए ऑप्शन रहेगा। P2 अगर P1 आपका Pz में जा चुका है पहला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका Px या Py में जाएगा, तो इसके पास भी ऑक्यूपेंसी पॉसिबल है। तो P2 आपका क्या हो जाएगा? ED। लेकिन P3 की बात करें तो पहले 2 ऑर्बिटल आपका क्या होगा? फिलअप हो चुका होगा, Px हो या फिर Py हो या फिर Pz हो। तो पहले 2 ऑर्बिटल आपका क्या होगा? पहले 2 ऑर्बिटल मींस कोई भी 2 ऑर्बिटल आपका फिलअप हो चुका होगा। तो तीसरा ऑर्बिटल जो जाएगा उसके पास कोई भी चांस नहीं होगा कि वो अपने मर्जी से कोई भी ऑर्बिटल को जाए। जो ऑर्बिटल उसके लिए वैकेंट होगा उसी के पास ही वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसके पास ऑप्शन था कोई भी 3 ऑर्बिटल चूज करने के लिए, इसके पास ऑप्शन था कोई भी 2 ऑर्बिटल चूज करने के लिए, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं है, इसका मजबूरी है जो भी ऑर्बिटल खाली है वो जाएगा। तो ये आपका P3 क्या हो जाएगा? नॉन ईडी स्टेट। तो ये क्या होगा? नॉन ईडी स्टेट, नॉन इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। यस और नो? तो आपको यहां से क्या पता चला? P4 P5 भी आपका क्या हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। P6 आपका क्या हो जाएगा? नॉन ईडी। यस और नो? तो सिमेट्रिकली जो रहेगा आपका, यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला ऑन सिमेट्रिकल फील्ड स्टेट आपका क्या होगा? ईडी स्टेट। सिमेट्रिकल फील्ड स्टेट आपका क्या होगा? नॉन ईडी स्टेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये है आपका P3 P6, ये आपका है P1 P2 P4 P5। यस और नो? P1 P2 P4 एंड P5। तो मुझे आप बताइए D3 एंड D5 क्या होगा? D3 D5
ईडी और नॉन ईडी? यस और नो? यस और नो बोल रहा हूँ। D3 D5 मुझे बताइए, ईडी होगा या नॉन ईडी होगा? सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। सपोज क्वेश्चन दिया है आपका, इन D3 इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेसी और इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेसी, D3 आपका क्या होगा, D5 क्या होगा? बताइए। आपको क्या लग रहा होगा? D3 है तो ऑन सिमेट्रिकल है, ये सर नो? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन सिमेट्रिकल मतलब ईडी, ये सर नो? D5 है तो आपका सिमेट्रिकल है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन ईडी। तो आंसर आपका क्या आएगा, गलत। आंसर आपका क्या आएगा, गलत। क्यों? क्यों हम देखते हैं। D3 अगर मैं आइसोलेटेड स्टेट की बात करूं तो आइसोलेटेड स्टेट में क्या होगा आपका, D3 ऐसे फिलअप होगा 1 2 3। तो ये तो आपका ऑन सिमेट्रिकल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ईडी स्टेट, ये सर नो? लेकिन अगर D3 आपका ऑक्टाहेड्रल फीड में ले लिया मैंने, अगर D3 आपका मैंने क्या ले लिया, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में ले लिया मैंने, तो आपका यही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में आपका क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग आ जाएगा। जब स्प्लिटिंग आ जाएगा आपका, ये देखिए D3 के लिए ये आ गया, तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल है तो ये आपका क्या है, नॉन ईडी हो गया। क्या हुआ आपका, सिमेट्रिकल, और ये आपका क्या हो गया, नॉन ईडी। तो हम बता नहीं सकते D3 के लिए हम कांट से कि ईडी है या नॉन ईडी है, कांट से ईडी है या नॉन ईडी है। उसी तरह हम D5 के लिए भी कांट से, ठीक है। क्यों, D5 आप ले लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में, D5 अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड लिया, ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, यस और नो? और T2G EG, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, T2G EG। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका नॉन ईडी स्टेट, ये भी आपका नॉन ईडी स्टेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन ईडी, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तक जाएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या हो गया, ऑन सिमेट्रिकल। अगर ऑन सिमेट्रिकल तो ये क्या हो गया आपका, ईडी। तो ईडी नॉन ईडी दोनों यहाँ पे पॉसिबल होगा। आप फील्ड को ना लेके बता देते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड हमेशा याद रखना दिमाग में। ईडी नॉन ईडी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, फील्ड पहले चेक करेंगे, यस और नो? तो मैंने आपको क्या बताया, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपका क्या, जेटीडी आपका क्या, यहाँ पे थ्योरी लिख लेते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम और मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर सिस्टम और मॉलिक्यूल हैविंग ईडी स्टेट
are unstable to implies to remove the ED state, they lower in energy। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन आता है, तो डिस्टॉर्शन आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जेटीडी। तो वहाँ से हम पहले क्या समझे, ईडी स्टेट नॉन ईडी स्टेट क्या होता है हमने समझा। ठीक है, तो हमने क्या समझा, ईडी स्टेट नॉन ईडी स्टेट हमने यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद क्या हम समझेंगे, ईडी स्टेट क्यों अनस्टेबल होता है। ईडी स्टेट तो हमने समझ लिया, मैंने आपको क्या बोला, हैविंग ईडी स्टेट आर अनस्टेबल, यस और नो, ये लाइन। तो ईडी स्टेट, व्हाई ईडी स्टेट इज अनस्टेबल, कोई बता सकता है, व्हाई ईडी स्टेट इज अनस्टेबल, कोई बता सकता है। तो देखिए, सपोज, ठीक है, सपोज मैं मान के चल रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों अनस्टेबल होता है। सपोज मैंने क्या कर लिया, ई ले लिया, ठीक है, ये आपका क्या होता है, डीजेनरेट, ये सर नो। तो ये आपका क्या होता है, डब्ली डीजेनरेट। तो ई पे सपोज आपका है क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, ई पे आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल, ये सर नो, ये आपका क्या रहा, अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईडी स्टेट, ये सर नो, ये आपका क्या हो जाएगा, ईडी स्टेट। लेकिन सपोज, मान के सपोज मैं ले रहा हूं, सपोज ये आपका स्प्लिटिंग करना शो करेगा, कोई भी फील्ड में ई आपका स्प्लिट कर रहा है। सपोज कोई फील्ड मैंने ले लिया जिसमें आपका ई क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। सपोज इन एनी फील्ड ई स्प्लिट्स, ठीक है, ये अगर स्प्लिट करेगा तो होगा क्या, ऐसा कुछ दिखेगा, यस और नो। ये आपका स्प्लिट किया तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल आ गया। तो अगर सिमेट्रिकल आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन ईडी, यस और नो। यहां तक आपने समझा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ईडी स्टेट आपका क्यों अनस्टेबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ईडी स्टेट है, दो ऑर्बिटल कितना है, कितना है ई के पास, दो ऑर्बिटल है। दो ऑर्बिटल में इसलिए समझा रहा हूं कि दो ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग आप यहीं पे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दो ऑर्बिटल जिसके पास है उसको मैंने कोई भी फील्ड में मैंने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। अगर स्प्लिटिंग हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे में जाएगा, पहले तो नीचे में जाएगा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा तो नॉन ईडी हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए स्प्लिटिंग जब हुआ, मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका बैरी सेंटर है और ये कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे रहेगा। एनर्जी नीचे में क्या होगा, लॉस इन एनर्जी, यस और नो। एनर्जी नीचे में है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या होगा, बैरी सेंटर का जीरो एनर्जी, तो बैरी सेंटर से नीचे मतलब लॉस इन एनर्जी। कितना एनर्जी लॉस हमें पता नहीं, तो हमने कितना ले लिया उसको, एक्स एनर्जी लॉस हुआ। तो एनर्जी जितना घटेगा, मैंने आपको पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है, एनर्जी जितना घटेगा तो होगा क्या, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, यस और नो। ये जो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो एनर्जी लॉस करेगा इसको हम बोलेंगे जेटीएसी, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
जो एनर्जी लॉस करेगा नॉन ईडी स्टेट, इसको हम क्या बोलेंगे, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा एनर्जी लॉस की वजह से, जो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो क्या करता है ये, प्रोवाइड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। जो फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा था कि जॉन टेलर डिस्टर्सन आपको क्या प्रोवाइड करता है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां से आपको समझ आया कि जो एनर्जी लॉस करेगा उसको मैं बोलूंगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि नीचे के तरफ एनर्जी आ रहा है तो एनर्जी लॉस का मतलब है स्टेबिलिटी आएगा। तो ये फिर अभी रेफरेंस लेवल क्या है आपका, ये वाला, ठीक है। तो नीचे एनर्जी है, कम एनर्जी है, एनर्जी लॉस कर रहा है, तो इसको स्टेबलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और उसी स्टेबिलिटी जो आएगा वो क्या करेगा, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए नॉन ईडी स्टेट है तो यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है। ईडी स्टेट है, एनर्जी क्या हो रहा है आपका, ज्यादा है। ये सर नो, ईडी स्टेट में एनर्जी ज्यादा है, नॉन ईडी स्टेट में क्या है आपका, एनर्जी कम है। तो जिसमें एनर्जी कम वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो नॉन ईडी स्टेट ईडी के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। यस और नो, नॉन ईडी स्टेट ईडी के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो ये बारी बारी से पॉइंट आपने समझ लिया। नॉन लीनियर आपका शो करेंगे, लीनियर आपका शो नहीं करेंगे। ईडी स्टेट क्या है, ईडी स्टेट की वजह से अनस्टेबिलिटी क्या है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं पहले, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। तो नॉन ईडी स्टेट आपका क्या होगा, इन कंपैरिजन टू ईडी स्टेट, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, मोर स्टेबल। नॉन ईडी स्टेट क्या होगा, इन कंपैरिजन टू ईडी स्टेट आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो क्या है आपका, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बोला। तो क्या है, एनर्जी ऑफ ईडी, एनर्जी ऑफ नॉन ईडी माइनस एनर्जी ऑफ ईडी स्टेट, एनर्जी ऑफ नॉन ईडी माइनस एनर्जी ऑफ ईडी स्टेट, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेके करना। जेटीएस आपका क्या होगा, एनर्जी ऑफ नॉन ईडी माइनस एनर्जी ऑफ ईडी स्टेट। तो एनर्जी जितना रिलीज उतना ही आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो ये जेटीएससी को मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था, प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी मैंने आपको सीएफएससी बताया था। ये इसको क्या मैंने बताया था, सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको मैंने क्या बताया था, सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यस और नो, सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब क्या लिखते हैं,
समराइज कर देते हैं। ईडी स्टेट से क्या होगा आपका, ये आपका है ईडी स्टेट आपका क्या है, लेस स्टेबल। इसको क्या बनाना है हमें, ज़्यादा स्टेबल बनाना है, तो मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल के लिए क्या करना है हमें, रिमूवल ऑफ ईडी स्टेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेटीएसी, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो जेटीएसी आपका क्या होगा, जेटीएसी आपका होगा एनर्जी ऑफ नॉन ईडी माइनस एनर्जी ऑफ ईडी। तो नॉन ईडी आपका कम एनर्जी का है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ईडी से आपका एनर्जी रिलीज होगा, तो इससे इसको जब माइनस करेंगे जो एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है निकल जाएगा, ये बड़ा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट। तो ये जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये था आपका ईडी नॉन ईडी स्टेट। तो अभी मुझे बताइए एक्सटेंड ऑफ जेटीडी पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ जेटीडी। एक्सटेंड ऑफ जेटीडी इन different complexes। जेटीडी क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड कंटेंट। ठीक है, जेटीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, जेड कंटेंट। एक्सटेंड ऑफ जेटीडी तो एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड ऑफ जेटीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड कंटेंट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन आपका अगर दिया है, एक है आपका ऑक्टाहेड्रल ए, ठीक है, बी है आपका स्क्वायर पिरामिडल, सी है आपका स्क्वायर प्लानर, डी है आपका टेट्राहेड्रल। तो मुझे ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ जेटीडी, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ जेटीडी बताइए। तो ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ जेटीडी क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, ऑक्टाहेड्रल का, उसके बाद किसका आएगा, स्क्वायर पिरामिडल का, और सबसे कम किसका आएगा, और बराबर स्क्वायर पिरामिडल के बराबर या फिर थोड़ा कम आएगा टेट्राहेड्रल का। ये सर नो, क्यों, अभी हम ये बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी ऑक्टाहेड्रल में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये सर नो, तो जेड देखते हैं, ये है आपका जेड, ये आपका जेड, दो जेड ऑर्बिटल। तो जितना जेड कंटेंट आपका है उतना ही आपका क्या है, ज़्यादा है आपका एक्सटेंट ऑफ जेटीडी। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में आपका क्या है, पी जेड, उसके साथ साथ डी जेड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में आपका क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल में एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एक ही जेड कंटेंट, ठीक है। टेट्राहेड्रल में आपका क्या आएगा, टेट्राहेड्रल में आपका क्या आएगा, डायरेक्टली सिंपल सा है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये आपका रहा एक, ठीक है। और स्क्वायर प्लानर में आपका क्या आएगा, स्क्वायर प्लानर में आपका क्या आएगा, एस पी एक्स पी वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो नो जेड कंटेंट। तो इसीलिए स्क्वायर प्लानर को क्या बोला जाता है, जेड एक्सक्लूडेड, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसीलिए स्क्वायर प्लानर को क्या बोला जाता है आपका, जेड एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री, यस और नो। तो इसलिए हम ज़्यादातर केस में क्या पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भर भर के जेटीडी होता है, क्योंकि जेड कंटेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए हम क्या करते हैं, जेटीडी पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो ये देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा नॉन लीनियर सिस्टम जिसमें आपका जेटीडी नहीं होता, वो ये है स्क्वायर प्लानर। नॉन लीनियर सिस्टम स्टिल नो जेटीडी ड्यू टू absence of जेड कंटेंट, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, FeO4 4 माइनस, दूसरा आपका FeCl4 2 माइनस, मोर जेटीडी इन, ठीक है। इनमें से किस में ज़्यादा जेटीडी है, ए ऑप्शन है आपके लिए ए, सेकंड ऑप्शन है आपके लिए बी, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है आपका नॉन। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका ए। यस और नो, कैसे समझते हैं। FeCl4 2 माइनस आप निकाल के देखेंगे, D5 हाई स्पिन, ठीक है। क्लोरीन लगा है D5 में, तो हाई स्पिन है, तो ये क्या आएगा आपका, ऑलमोस्ट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, यस और नो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो S px py pz, ठीक है। Z है लेकिन D5 हाई स्पिन है, तो क्या होगा आपका 3 4 5, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिकल, ये भी आपका दोनों के दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेटीडी नहीं आएगा, यस और नो, नो जेटीडी। दोनों के दोनों क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नो जेटीडी। तो नॉन डिजेनरेट स्टेट, नॉन ईडी हैं, तो जेटीडी होगा नहीं। जेटीडी क्या होगा, ईडी से रिमूव करने के लिए हम नॉन ईडी को जाएंगे, वहीं पे क्या होगा, जेटीडी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है आपका D3S, यस और नो, ये क्या है आपका D3S,
D3S का मतलब क्या है आपका, S के साथ dxy dyz dzx, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोर जेड कंटेंट, यहाँ पे क्या था, एक जेड कंटेंट, यहाँ पे क्या है, दो जेड कंटेंट। तो इसके हिसाब से हम देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि दो जेड कंटेंट है, तो D3S का आपका ZTD ज़्यादा किस में आएगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विच वन सोज, तो D3S आपका ज़्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा sp3 से, ये सर नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर डी कंटेंट, मोर जेड कंटेंट, क्या है आपका, मोर जेड कंटेंट, दो जेड हैं, वहाँ पे एक जेड है। तो इधर आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं सिमेट्री निकाल के, या फिर आप नॉर्मली जेड देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जॉन टेलर थ्योरम, ठीक है। जॉन टेलर थ्योरम से क्या आया आपका, डिस्टॉर्शन आया, उससे हमें क्या पढ़ रहे हैं हम, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर उससे क्या आया, जॉन टेलर इफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट आपका क्या आएगा, दो तरीके का आएगा। फर्स्ट आपका आएगा प्राइमरी या फिर फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको हम लिख लेते हैं प्राइमरी जॉन टेलर इफेक्ट, यस और नो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जॉन टेलर इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, FOJT, ठीक है। तो प्राइमरी जॉन टेलर इफेक्ट, तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा आपका, सेकेंडरी जॉन टेलर इफेक्ट, सेकेंडरी जॉन टेलर इफेक्ट, यस और नो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर था, तो ये क्या आएगा आपका, सेकेंड ऑर्डर जॉन टेलर इफेक्ट। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, स्यूडो जॉन टेलर इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो जॉन टेलर इफेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, SOJT या फिर PJTE, ठीक है। तो ये आपके जाम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपके जाम के सिलेबस में नहीं है, नेट गेट के लिए ये आपके है जाम के सिलेबस में, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट कहाँ कहाँ शो करता है, जॉन टेलर इफेक्ट आपका ऑक्टाहेड्रल में शो करेगा, ट्राइगोनल प्लानर में भी शो करेगा, ठीक है।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी शो करेगा और स्क्वायर पिरामिडल में भी शो करेगा। यस और नो? तो ये तो आपका जाम में है, ये 3 आपका किस में है? नेट गेट में है। तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ तक आपका जाम का सिलेबस, यहाँ तक अब दोनों के लिए, जाम नेट गेट के लिए, सभी के लिए सेम था। तो लेक्चर 10, 11 या 12 जो भी है अब तक सेम था। नेक्स्ट क्लास आपका सेम आएगा। उसके बाद हम जब चले जाएंगे सेकेंड ऑर्डर जॉन टेलर इफेक्ट में, तो जाम और नेट गेट के लिए डिफरेंट आपका आ जाएगा। अब तक आपका सेम था। तो समझ लीजिए कि कितना आपका जो बेसिक्स है कितना आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कितना क्लियर होना चाहिए। आप जाम दे चुके हैं, नेट गेट वाले बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बेसिक्स है कितना आपको जानना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक सब कुछ सेम था। सिर्फ बाइट एंगल जो था, वो बाइट एंगल का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मतलब जाम के सिलेबस में नहीं है, नहीं तो सब कुछ अभी तक वो 2 मिनट का जो था उसको छोड़ के अभी तक सब कुछ सेम था। तो फर्स्ट ऑर्डर जॉन टेलर इफेक्ट आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा फर्स्ट ऑर्डर जॉन टेलर इफेक्ट, ये आपका आएगा वीक डिस्टॉर्शन। सेकेंड ऑर्डर आपका क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समझते हैं। अब करते हैं जो मैं आपको थियोरी बोल रहा था कि मैं बता दूंगा आपको, मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट करना पसंद करते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट कीजिए। लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन, लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। ठीक है, टेक्स प्लेस ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट लिगैंड्स। ठीक है, विथ मेटल। यस और नो? दूसरा लाइन, दिस टाइप ऑफ distortion is not stabilized। ठीक है, so don't take part in stabilization। इसलिए हम किसको सिर्फ स्टेबलाइजेशन के लिए ले रहे थे? मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन को हम स्टेबलाइजेशन में रह रहे थे, जेटीएसी हम जो पढ़ रहे थे, इसलिए कि ये आपका डिस्टॉर्शन स्टेबलाइज नहीं होता, तो ये स्टेबलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। रैंडम, नॉन डिसिप्लिन, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, रैंडम, नॉन डिसिप्लिन। दिस टाइप, in this type of distortion, metal ligand bond length can be quite different in a axis। ठीक है, रिलेटेड टू किसके साथ रिलेट ये होता है? सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, नॉट
to stability of complex. ऑक्टाहेड्रल आपको मैंने बताया था, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, उसके बाद क्या आया था टेट्रागोनल सिमेट्री, लास्ट में कोई भी सिमेट्री आपका टेट्रागोनल नहीं रह रहा था। तो ये सिर्फ सिमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में शो करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ये आपका शो नहीं करेगा। नो रोल ऑफ मेटल इन दिस डिस्टॉर्शन, इस टाइप के डिस्टॉर्शन में मेटल का कोई भी रोल नहीं रहता। दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन sterically driven by size of ligand, sterically driven by size of ligand। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिटा देता हूं। एज देयर कैन बी compression as well as elongation in an axis, एक ही एक्सिस में आपका लेंथ छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, क्योंकि लिगैंड जिस तरह का लगा होगा। सो नॉट कॉल्ड आज ZTD। ठीक है, इसको इसलिए हम ZTD नहीं बोलते। ठीक है, ये था आपका लिगैंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शन का थियोरिटिकल पार्ट। अब आ जाते हैं मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन पे। रिलेटेड टू सिमेट्री एज वेल एज स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें भी सिमेट्री लोअर होता है और स्टेबिलिटी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन लिगैंडो जनरेटेड में क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा था। जनरेटेड बाय मेटल, ठीक है, मेटल जनरेटेड में जनरेटेड बाय मेटल, बट लिगैंड में प्ले ए मेजर रोल इन डिस्टॉर्शन। वहाँ पे क्या हो रहा था, लिगैंडो जनरेटेड में मेटल का कोई भी नहीं था पार्टिसिपेशन, यहाँ पे लिगैंड का पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक है, this type of distortion shows in bond length as well as in direction। तो डायरेक्शन में भी इस डिस्टॉर्शन दिखाएगा और बॉन्ड लेंथ दोनों में ये टाइप का डिस्टॉर्शन दिखाएगा। तो ये डिस्टॉर्शन किसकी वजह से होता है, दिस डिस्टॉर्शन इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक डीजेनेरेसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक
degeneracy. In this case, compression and elongation occurs in different axes, मीन्स पर्टिकुलर एक्सिस लिखिए, एक ही पर्टिकुलर एक्सिस आपका जो होगा, एक ही एक्सिस में आपका कंप्रेशन डिप्रेशन दोनों नहीं आएगा. इन दिस केस कंप्रेशन एलोंगेशन ऑकर्स इन पर्टिकुलर एक्सिस. वहां पे क्या हो रहा था, एक ही एक्सिस में आपका हो रहा था, यहाँ पे जेड आउट होगा या फिर जेड इन होगा या फिर 2 to 2. तो पर्टिकुलर एक्सिस सो कॉल्ड एज जेटीडी. ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टर्शन. ठीक है, तो अब जॉन टेलर डिस्टर्शन के बारे में लिख लेते हैं. जॉन टेलर डिस्टर्शन. ठीक है, in any nonlinear molecule or system, in any nonlinear molecular system, if the metal present in, मेटल किस में प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट. इसीलिए D5 हाई स्पिन में क्या हो रहा था, सिमेट्रिकल है तो नॉन डीजेनरेट ईडी स्टेट था, तो वहां पे क्या था, जॉन टेलर डिस्टर्शन पॉसिबल नहीं था. इन एनी नॉन लिनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम इफ द मेटल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट, देन दिस इज अनस्टेबल. ठीक है, टू गेट रीड ऑफ instability, to get rid of instability and provide thermodynamic stability, to get rid of instability and provide thermodynamic stability, metal will undergo, क्या करेगा मेटल, अंडरगो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी, which results in lowering in symmetry. ठीक है, किसका, ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज जेटीडी. ठीक है, कॉल्ड एज जेटीडी. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बट इन सम केसेस वी may observe ZTD while in some cases we can't observe. जॉन टेलर डिस्टर्शन किसी किसी में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी किसी में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है,
ईडी आपका क्या होगा, ईडी आपका क्या होगा, ऑन सिमेट्रिकल फील्ड सेट, फील्ड स्टेट। नॉन ईडी आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल फील्ड स्टेट। ठीक है, ये था आपका बेसिक सा थ्योरी। आज के क्लास यहीं रखते हैं, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।